नवलय ताल छंद नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नव की नव विहद वृंद को नव पर नव स्वर दे। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियां जो हमेशा हमें अग्रसर करती हैं कि हम अपनी संस्कृति का दामन पकड़े, अपनी परंपरा का दामन पकड़े, हमेशा कुछ नया करते रहें, एक नई सोच के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल मतलब सत्या, आई एम रियली स्पीचलेस। ये तो हम सभी को पता है कि सत्या बहुत अच्छा गाती है, लेकिन आज सच में मन खुश हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, उसमें अलग अलग नए नए प्रयोग होने चाहिए, क्योंकि निरंतर आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड आज हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार है, एक प्रतिभाशाली कलाकार हमारे साथ स्टूडियो में है, जिन्होंने अपने संगीत की संस्कृति को, उसकी विरासत को तो सीखा ही सीखा, लेकिन उसे एक नया रूप भी दिया। एंड उन्होंने इजाद किया सिद्ध वीणा का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिद्धार्थ बैनर्जी की। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। द प्लेजर इज ऑल आवर्स, क्योंकि आप आज स्टूडियो का माहौल, इस प्रोग्राम का जो माहौल है, अपनी सुरों के साथ बांधने वाले हैं, इसे बिल्कुल संगीत में बनाने वाले हैं। इसलिए हमारे और हमारे दर्शकों का सौभाग्य कि आप हमारे साथ। और ये मेरा सौभाग्य होता है कि एक सिंगर तो मेरे साथ है ही, जब और एक सिंगर आता है तो मन खुश हो जाता है मेरा ऑटोमेटिकली। थैंक यू। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बार फिर हमारे नेशनल चैनल में मैं हूँ आप सबके लिए, आप सबके श्रोताओं की सेवा के लिए। सो इट्स एन इक्वली ऑनर एंड प्रिविलेज मोमेंट फॉर मी एज वेल। आपसे ये जानेंगे कि सिद्ध वीणा का इजाद कैसे हुआ, कैसे आपने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, इसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ बजाकर हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। किससे शुरुआत करें? जी जरूर, मैं चाहूँगा कि दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से हो, उस महाशक्ति के स्मरण में। सिद्ध वीणा को सिद्ध जिन्होंने किया, सिद्धार्थ बैनर्जी जी, उनके जादू को तो हमने देख ही लिया है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिद्ध वीणा का इजाद आपने कैसे किया, क्या खास है इस वाद्य यंत्र में? देखिए, मैं बहुत संक्षेप में अगर इसे बताने की कोशिश करूं तो इसका श्रेय मैं खुद नहीं लेता, क्योंकि मेरी ऐसी मतलब ये मेरी सोच, मेरी बिलीव है, एट द सेम टाइम मेरी रियलाइजेशन भी है कि इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को एक शक्ति चला रही है जो किसी को चुन लेता है,
कि अपने काम को करवाने के लिए. So it's all will of the spirit. Absolutely. And at the same time, it's a blessing of my gurus, my parents, and my ancestors. Because I'm representing the 4th generation in music in my family. Right. So मैं fortunately मेरा सौभाग्य है जिस फैमिली में मैं पैदा हुआ वहाँ पे मुझे मेरी पहली गुरु के रूप में मेरी माँ मिली, विदुषी जया बैनर्जी जी, जिनसे मैंने अपनी तालीम की शुरुआत की. तो ये सब उस जर्नी का असर है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ आविष्कार करूँगा या फिर कुछ नया बनाऊँगा. इट हैपेंड थ्रू मी. और अगर दूसरे शब्दों में अब संगीत के बारे में और सिद्ध वीणा के बारे में बताऊं तो आई कैन कंसिडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट इंस्ट्रूमेंट टू बी लर्न. और ऐसा क्यों कहते हैं आप? ऐसा इसलिए कहता हूं कि इसके पीछे जो भी बनावट, जो भी रिसर्च और जो भी कोशिश हुई है उसके पीछे जो थीम है वो है कि डिफिकल्ट चीज़ों को ईजी बनाना. ओके. Whatever I'm trying to do, it make all the complex thing more easy. इसी वजह से आज मेरे जो स्टूडेंट्स देश में और विदेशों में भी अच्छा कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जो कॉम्प्लेक्स बहुत कठिन विद्या है उसको भी कितने सिंपल तरीके से हम आगे कन्वे कर सकें. जी. दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सिद्ध वीणा. एट द सेम टाइम इसमें ये फैसिलिटी है कि हम किसी भी तरह का संगीत कर सकते हैं. इट इज़ नॉट बाउंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इन सम सर्टन जॉनर कि सिर्फ क्लासिकली हो सकता है या फिर सिर्फ कॉन्टेम्पररी हो सकता है. आप क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड, भजन, गज़ल और वर्ल्ड म्यूजिक, व्हाटएवर यू नेम इट, यू कैन डू इट. अब आपने यहाँ पे अलग अलग जॉनर्स की बात की है, संगीत की बात की है. देखो सवाल तो बहुत है जो हम आपसे पूछने वाले हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? सुनने से जी नहीं भरता ना. जी. जितना सुनाए उतना कम है. मैंने एक प्रेजेंटेशन जो मेरा सौभाग्य रहा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके चरणों में करने का देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे. तो उस पे मैंने पूरा वर्ल्ड म्यूजिक प्रेजेंट किया था सिद्ध वीणा पे. तो उसका एक छोटा सा अंश जो कि ऑडियंस को और लोगों को काफ़ी पसंद आता है हमेशा और हर शो में उसकी डिमांड होती है. इस पे मैंने रागा को जो इंडियन क्लासिकल रागास है उनको बॉलीवुड के साथ कनेक्ट किया था. और वो कोशिश एक्चुअली बहुत छोटी सी एक प्रस्तुति, राग उसमें सेमी क्लासिकल, उसमें फिर लास्ट में बॉलीवुड में आ जाऊंगा. अच्छा. तो राग है यमन. ओह वाह. अगर सेमी क्लासिकल की बात करें, आज जाने की जिद ना करो, उसको मैं कनेक्ट करूंगा अभी मुझ में कहीं से. ओह क्या बात है. नाइस. बॉलीवुड. क्या बात है.
अद्भुत अद्भुत, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे होठों से मुस्कान जा ही नहीं रही है। बहुत 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 खूबसूरत। मतलब इतना खूबसूरत फ्यूजन, ऐसा ब्लेंड, आई एम स्पीचलेस। अब क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूजन आपने हमें सुनाया, तो बात करते हैं रिवायत की। क्या कहती हो सत्या? जी, कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया आपने रिवायत इस बैंड को? रिवायत कह सकते हैं कि मेरा ब्रेन चाइल्ड है। इसमें मेरी यही कोशिश है कि हम जैसे जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें हर तरह के खाने की एक मेनू हमें अवेलेबल होती है। सो म्यूज़िक इज़ अ फूड फॉर सोल। राइट। तो हमें अपने ऑडियंस को अगर संगीत से जोड़ना है, चाहे वो कोई भी अच्छा संगीत हो, शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय हो, इवन बॉलीवुड हो, कंटेम्प्रेरी हो, इट्स ऑल अबाउट म्यूज़िक, इट्स ऑल अबाउट स्वराज एंड रिदम्स। सो मेरी ये सोच है कि जो कि रिवायत में रिफ्लेक्ट होती है कि हम पूरे वर्ल्ड म्यूजिक पे काम करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल फ्यूजन, सेमी क्लासिकल, भजन, गज़ल, रविंद्र संगीत, ऑब्वियसली बॉलीवुड एंड कंटेम्प्रेरी विथ वर्ल्ड म्यूजिक अप्रोच। तो इसमें हमारे पास ये है कि हमारे ऑडियंस जो है वो चाहे बच्चे हो, वो बड़े हो, किसी भी एज ग्रुप और किसी भी टेस्ट ऑफ म्यूज़िक को हो, उनको अपनी चीज़ें, अपना फूड थ्रू म्यूज़िक मिल जाता है। इस वजह से रिवायत के माध्यम से जो होता है कि लोग बहुत आसानी से म्यूज़िक से कनेक्ट कर पाते हैं और उसको इंजॉय कर पाते हैं। दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ आवर फ्यूजन बैंड विच इज़ नोन एज ए रिवायत। हाँ, और इसमें एक मेडिटेटिव क्वालिटी भी है, इसीलिए मेडिटेशंस विद सिद्धवीणा, ये जो आपका प्रोजेक्ट रहा है, ये भी इंटरनेशनली एक्लेम्ड रहा है। एक्चुअली मेडिटेशन विद सिद्धवीणा उसको पूरे दुनिया से प्यार मिला है। जो बहुत बड़े हमारे भारतीय परंपरा के गुरु और संत हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। एक्चुअली इसमें मेरा पर्पस ये है कि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसका जो जड़ है वो है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि शास्त्रीय संगीत वहीं से शुरू होता है, वहीं पे जाके विलीन हो जाता है। बिल्कुल। तो क्यों ना संगीत के माध्यम से और सिद्धवीणा के सुरों के माध्यम से हम लोगों को उनके खुद के साथ, जिसे कहते हैं सेल्फ कनेक्शन, हम हमेशा दो दुनिया को लीड करते हैं, एक अंदर एक बाहर। बिल्कुल। तो अंदर की दुनिया जितनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हम रहेंगे, वो बाहर की दुनिया और आसान होती जाएगी। बिल्कुल। एंड संगीत इसी का माध्यम रहा है आपके लिए, और आप दूसरों के लिए भी संगीत को इसी का जरिया बना रहे हैं। आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा, एंड द म्यूजिक यू प्लेड वाज रियली माइंड ब्लोइंग। और आपके आने वाले जीवन के लिए भी आपको Thank you so much. It means a lot and it's an honor for me. Thank you so much. Siddharth Thank ji. you. Thank you.